हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निरंजन सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपने कोई कार प्लान की है या प्लान करने वाले हो नई कार लेने का, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट ले सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको कौन सी कार लेनी है तो आपका सिर्फ बचता है कि डिस्काउंट आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा डीलर से लें। तो सबसे फर्स्ट थिंग जो सभी लोग करते हैं यूजुअली कि आप एक काम करें कि सब जो भी आप सिटी में है, जैसे मैं पुणे में हूँ तो पुणे में जो जो डीलर है, जैसे अगर मैंने टाटा की, सपोज दैट मैंने अभी रिसेंटली जो कार ली है टाटा नेक्सॉन कार ली है, टाटा के डीलर को मैंने सभी डीलर्स को मैंने इंडिविजुअल कॉल किया, विजिट नहीं किया, इंडिविजुअली कॉल किया और मैंने बोला कि मुझे ये कार चाहिए। फिर उन्होंने पूछा कि कौन से वेरिएंट चाहिए वो सब, फिर उसके बाद वो आपको एक फाइनल प्राइस देते हैं, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस रहता है। तो एक फाइनल प्राइस आप ले ले और उनसे आप वो बात कर ले कि देखिए ये मेरे को अभी 1-2 दिन में कार चाहिए, तो आप कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो उतना बता दीजिए। तो हर एक डीलर से आप एक बार ले ले तो आपको जो भी बेस्ट डीलर जो भी प्राइस देगा, 5 है तो 5 में से कोई ना कोई एक डीलर आपको 5-10 हज़ार रुपए कम होता है, तो वो सब आप देख ले कि आपको किस में वो कम कर रहा है। उसको क्लियरली बोल दे कि भाई आप मेरे को इंश्योरेंस डिस्काउंट नहीं, मेरे को डीलर डिस्काउंट आप कितना दे सकते हो वो बताइए। ठीक है, वो आपको बोलते हैं कि सर ठीक है आपको इंश्योरेंस में डिस्काउंट हो जाएगा, उसकी बात हम बाद में करते हैं कि इंश्योरेंस का क्या फंडा है, बट पहले आप उनसे बोल दीजिए कि मुझे डीलर डिस्काउंट कितना मिलेगा ये बताइए। एक बार आपको एक बार फाइनल प्राइस मिल जाता है तो जो सेकंड स्टेप जो रहता है, वेट करिए, 1 वीक का वेट करिए, अगर आपके पास टाइम है तो वेट करिए। ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ये आपको कम से कम 1-2 वीक का प्रोसेस है जिसमें आपको बेस्ट से बेस्ट डील मिल सकता है। और अगर आपको जल्दी ही लेना है तो आप मेरा लास्ट जो पॉइंट है उसको डायरेक्टली आप फॉलो कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो सेकंड स्टेप रहेगा दोस्तों कि आप 1 वीक वेट करें, 1 वीक या 3-4 दिन वेट करें, आपको खुद ही कॉल आएगा, आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, उनको कॉल आएगा, कॉल अटेंड करें और उनको बोले कि जिसका भी कॉल आएगा, अगर आपको समझ लो जिसने बेस्ट डील दिया है उसका भी कॉल आया तो आप उसको बोले कि नहीं आपका रेट मेरे को ज़्यादा लग रहा है, मुझे दूसरी जगह अच्छा रेट मिल रहा है। आप उसको बोलेंगे कि आपको क्या रेट मिल रहा है तो आप एक XYZ अमाउंट बता दे, वो बोलेगा ठीक है हम देखते हैं। उसके बाद उनको सीधा बोलिए मेरे को डीलर डिस्काउंट आप कितना देते हैं। ठीक है, डीलर डिस्काउंट आपको 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 50,000 डिपेंड ऑन द। अब जैसे मेरी रिसेंट कार थी तो उसमें थोड़ा डिस्काउंट कम मिलता है, पुरानी कार है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मिलता है, न्यू लॉन्च कार में थोड़ा कम मिलता है, तो ऐसा रहता है। तो अब डीलर डिस्काउंट मांगे क्योंकि डीलर डिस्काउंट वो देने में थोड़ा हिचकिचाते हैं जब वो कार नहीं रहती है। तो इधर मैं आपको क्लियर कर दूं कि डीलर डिस्काउंट एक अलग चीज़ है, कंपनी डिस्काउंट एक अलग चीज़ है और इंश्योरेंस डिस्काउंट एक अलग चीज़ है। तो इस टाइप के 3 डिस्काउंट्स आपको मिल सकते हैं। डीलर डिस्काउंट जो कि डीलर के जो प्रॉफिट में से कुछ पैसे आपको डिस्काउंटेड में देते हैं। कंपनी डिस्काउंट जैसे टाटा की गाड़ी है तो टाटा की गाड़ी अगर सेल नहीं हो रही या कुछ फेस्टिव सीजन है तो वो एक ऑफर लाते हैं कि भाई इस गाड़ी पे हम इतने रुपए हम डिस्काउंट देंगे। और इंश्योरेंस डिस्काउंट जो इंश्योरेंस जो आप ले रहे हो तो उसमें से जो डिस्काउंट रहता है उसको इंश्योरेंस डिस्काउंट बोलते हैं। ऐसे 3 टाइप के डिस्काउंट रहते हैं। तो आप इस टाइप से उनसे आप एक बार डिटेल में बात कर लीजिए। थर्ड पॉइंट आप क्या करें कि आपको अगर जो भी डील आपको बेस्ट डील मिल रहा है, ठीक है, उससे उनको बोले कि आप मेरे को कोटेशन भेजें। यूजुअली क्या होता है दोस्तों कि कोटेशन लोग नहीं भेजते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं सर हम आपको कोटेशन नहीं भेज सकते। उनको बोलिए नहीं सर आप हमको कोटेशन भेजिए, नहीं तो व्हाइट पेपर पे आप लिखवा लीजिए। ठीक है, कोटेशन मिल जाए तो बेस्ट है आपके लिए, आप ट्राई करें कोटेशन, परफॉर्मा इनवॉइस बोलते हैं उसको। अगर उस पर अगर आपको मिलता है तो बहुत बेस्ट है, और नहीं मिलता है तो उनको एटलीस्ट बोलिए कि आप व्हाइट पेपर में मेरे को सेंड करिए व्हाट्सएप पे। आपको अगर उसके बाद आप क्या करिए, आपके जो भी नियर बाय डीलर होगा उनके पास जाइए और उनको बोलिए कि देखिए मेरे को ये आप ऑफर मिला है और ये मेरे को कोटेशन मिला है, तो आप इसमें से बेस्ट कितना दे सकते, डीलर डिस्काउंट आप कितना दे सकते हैं। कंसीडर करिए आपको डीलर डिस्काउंट मिला है 10,000 रुपये का, आप उनको रिक्वेस्ट करिए कि आप अगर हमको इससे ज़्यादा देते हैं तो हम आपको गाड़ी बुक करेंगे। वो आपसे पूछते हैं कि आप गाड़ी कब आपको चाहिए, बोला अगर आप आज देते हैं डिस्काउंट तो हम आज ही बुक कर देंगे गाड़ी। बट आपको वो वैसा बुक नहीं करना है, बस आपको उनको बताना है कि हम आज ही बुक कर देंगे गाड़ी। उसके बाद क्या करिए कि आप वो कोटेशन लेके, अगर वो आपको इससे अच्छा बेटर डील देते हैं तो उनको बोलिए कोटेशन देने के लिए, और नहीं देते तो एटलीस्ट व्हाइट पेपर में लिखा के आ जाइए। ऐसा आपको करते रहना है जब तक आपको लगे कि नहीं ये मेरे को बेस्ट डील मिल रहा है कि नहीं। जैसे ही आपको लगे कि नहीं ये दिस इज़ माई बेस्ट डील, इससे कम कोई भी नहीं दे सकता। अभी मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरे को जो डील मिला था, जब मैं दूसरे शोरूम से बात कर रहा था तो उन्होंने क्लियरली बोलिया सर ये आपको बेस्ट डील मिला है, आप जहाँ पे भी आपको ये डील मिल रहा है वो कैसे दे रहे हैं हमको पता नहीं है,
बट अगर आपको ये मिल रहा है तो आप वो ले सकते हैं, ये बेस्ट डील है। तो इस टाइप का सिनेरियो हो जाता है कि वो भी अपने तरफ से कुछ नहीं दे सकते हैं। इस केस में आपको ये डील ग्रैब करना है। अब आपका एक काम हो गया कि आपको पता चल गया कि आपको इतना डीलर डिस्काउंट मिलने वाला है। अब आप उनको बोलिए कि मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए, मुझे सेल्फ इंश्योरेंस चाहिए। और सेल्फ इंश्योरेंस में आप पहले जाके पॉलिसी बाजार जैसी साइट जो है उसमें आप जाके चेक कर लीजिए कि आपको ज़ीरो डेप्थ यूजली 1+3 का मिलता है। 1 मीन्स फर्स्ट पार्टी मतलब हम, और 3 इयर्स मतलब थर्ड पार्टी को मिलता है। तो ये गवर्नमेंट का रूल है, तो इसलिए 1+3 वो देते हैं। आप देखोगे ना तो इंश्योरेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है। जैसे कि इंश्योरेंस का रेट जो लगा के रखते हैं वो कम से कम 70,000 80,000 रुपये रेट लगा के रखते हैं। और अगर आप पॉलिसी बाजार या कोई भी साइट पे जाके देखते हैं तो उस साइट में आप जब जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो तो 20,000 30,000 रुपये का इंश्योरेंस है। उससे भी अच्छा एड ऑन्स मिलता है, जैसे रिटर्न टू इनवॉइस और ये सब चीज़ें। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इंश्योरेंस में आपको क्या क्या चीज़ लेना चाहिए और क्या क्या चीज़ कंसिडर करना चाहिए। बोलते हैं नहीं सर हम आपको इंश्योरेंस दे देंगे, तो बोलना देखिए मुझे इतने इतने प्राइस में मिल रहा है, अगर आप इस प्राइस में मेरे को इंश्योरेंस देते हैं, और उनको दिखा दीजिए कि भाई मेरे को इस प्राइस में ये फीचर्स मिल रहा है, तो अगर आप इस प्राइस में मेरे को दे सकते हो तो मैं आपके इधर से लूँगा, एल्स मैं बाहर से लूँगा। इसमें डीलर आपको बोलते हैं कि सर अगर आपने इन हाउस लिया तो हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे, हमारा टाइप रहता है, ये रहता है, ये सब कुछ नहीं रहता है। इंश्योरेंस मतलब थर्ड पार्टी रहती है और थर्ड पार्टी ही आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। अगर वो उनके रूल सर्वेयर ने उसको अप्रूव किया, उनके रूल में है, तभी आपको इंश्योरेंस मिलेगा। अगर उनके रूल में नहीं है तो इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। आज की डेट में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम सेटलमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है और ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम सेटलमेंट करने की कोशिश करती है, सो दैट लोग वो क्लेम परसेंटेज देख के ही कभी भी इंश्योरेंस परचेज करते हैं। तो इसके कारण सभी कंपनी चाहती है कि भाई हमारा परसेंटेज अच्छा रहे, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि वो बोलते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे इधर से ले तो हमको थोड़ा फ़ायदा हो। तो आप ये बात पे ध्यान रखें, इन हाउस अगर सस्ता मिल रहा है तो वो लिए, नहीं तो थर्ड पार्टी से ले लीजिए। आपके पास एक कोटेशन है जिसमें सेल्फ इंश्योरेंस है। चलो आपकी गाड़ी का प्राइस है 14,15,000 रुपये और न्यूली लॉन्च है और आपको 15,000 का डीलर डिस्काउंट मिला है, सब ये सब करके। तो समझ लो 14,15,000 में से 15,000 माइनस किया तो 14 लाख बचा, और 14 लाख में समझ लो आपका इंश्योरेंस का जो प्राइस है वो 70,000 रुपये है। तो आपको 13,30,000 रुपये में विदाउट इंश्योरेंस आपको गाड़ी मिल रही है, ठीक है। उसमें अगर आप समझ लो आपने एड ऑन लेके सेल्फ इंश्योरेंस लेके समझ लो आपको 20,000 या 25,000 रुपये में पड़ रही है, तो आपको जो गाड़ी है वो पड़ेगी 20,000 और ये 25,000 रुपये। 25,000 नहीं, उससे कम ही पड़ता है, बट ठीक है 25,000 हम पकड़ लेते हैं। तो 1345 में आपको 13,45,000 रुपये में आपको गाड़ी पड़ेगी, जो कि आपको 13 लाख इनिशियली 13,80,000 90,000 रुपये बोल रहे थे। आप जितना डीलर डिस्काउंट में बार्गेनिंग करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। एक फाइनल डील ले लिया है 13,45,000 रुपये का, आपको कॉल आते रहेंगे डीलर से, अलग अलग डीलर से, सर क्या हुई गाड़ी का। तो आप उनको कॉल करिए और उनको बोलिए कि मेरे को फाइनल डील इतने इतने का मिला है, ठीक है, सेल्फ इंश्योरेंस है, 13,20,000 रुपये में मेरी गाड़ी पड़ रही है, आप इससे कम में दे सकते हैं क्या। तो वो अगर उससे भी कम में देते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं देते हैं तो आपके लिए 13,45,000 अगर ये मैच भी करके देते हैं कि बोलते ठीक है सर हम आपको 13,20,000 रुपये में गाड़ी देते हैं, तो उनसे आप रिक्वेस्ट करिए कि ठीक है ये तो रेट वो भी दे रहे हैं, उन्होंने हमको फर्स्ट रेट दिया है तो हम उसको प्रेफर करेंगे। अगर आप हमको कुछ एक्सेसरीज देते हैं, जैसे मड गार्ड हो गया, मैट्स हो गए, जो भी छोटे मोटे एक्सेसरीज, कभी भी बड़े एक्सेसरीज ना मांगे, नहीं तो वो रिजेक्ट कर देंगे। छोटे मोटे जो भी है, डोर वाइज़र, डोर एज गार्ड, मड फ्लैप, ये जो छोटी छोटी चीज़ें, मैट्स हो गए, वो सब चीज़ें मांगे और वो मान जाते हैं कि बोलते ठीक है ये मैच करके आपको एक्सेसरीज में दे देते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें। जो आपका लोवेस्ट रेट है उसके साथ अगर आपको एक्सेसरीज कोई दे रहा है तो फिर आप उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। आपके पास एक डील आ गया है 13,45,000 रुपये का और उसके साथ आपको मिल रहा है एक्सेसरीज, और इमिडिएटली थोड़ी देर वेट करिए। ये जो चीज़ है ये अगर आप मंथ एंड तक लेके जाते हैं तो इसमें आपको थोड़ा और भी डिस्काउंट मिल जाता है। थोड़ा वेट करिए, थोड़ा सबसे कॉल करिए, किसी ने अगर आपको और डिस्काउंट दे दिया, समझ लो डीलर डिस्काउंट और 10,000 किसी ने बढ़ा दिया, तो 13,35,000 प्लस वो एक्सेसरीज आपको मिल जाती है। तो मोटा मोटी आपको 13,20,000 रुपये में एक्सेसरीज का अगर रेट माइनस कर दे तो 13,20,000 रुपये में आपको वो गाड़ी पड़ जाती है। ये अभी लास्ट नहीं है, अभी ये अभी इसमें एक और ट्विस्ट आएगा। अभी आपको क्या करना है कि ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ये कुछ सिटीज़ के लिए, जैसे पुणे, मुंबई, जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, इस सब सिटीज़ के लिए
एप्लीकेबल है। अभी आपको क्या करना है, अभी ये चीज़ें आपको एक साइट है एको ड्राइव बोल के। दोस्तों ये पेड प्रमोशन नहीं है, पहले बता दूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जैसे किया है वही एक्सपीरियंस मैं आपको जस्ट शेयर कर रहा हूँ। एको ड्राइव की साइट पे जाइए, साइट में लिंक में दे दूंगा, आप चेक करिए कि सेम वेरिएंट का प्राइस क्या है। तो उसके बाद अगर आपको रेट डिफरेंस दिखता है कि जो आपने रेट लिया है और जो एको ड्राइव का रेट है वो ज़्यादा है या एको ड्राइव का कम है, तो आप एको ड्राइव से भी डायरेक्ट बुक कर सकते हैं। अगर आपको एको ड्राइव का रेट ज़्यादा लग रहा है तो आप इन लोगों से इनवॉइस मांगिए, कोटेशन, परफॉर्मा इनवॉइस बोलते हैं, जिसमें उनके कंपनी का नाम रहता है। और ये इनवॉइस आप एको ड्राइव को शेयर करें, एको ड्राइव को शेयर करें और उनको बोले कि देखिए मेरे को इतने इतने डिस्काउंट मिल रहा है। और फिर वो क्या, उनकी एक बेस्ट प्राइस गारंटी स्कीम है कि अगर वो जो भी आपको प्राइस मिलता है उस प्राइस को मैच करके देंगे और उसके ऊपर आपको 10,000 रुपये का डिस्काउंट देते हैं। तो इस तरीके से आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं। ये थर्ड पार्टी है, ये खुद से सेल नहीं करते, ये भी आपको डीलर एलोकेट करें। मेरा तो एक्सपीरियंस सही रहा था एको ड्राइव से, मैंने एट द एंड एको ड्राइव से ही गाड़ी ली थी, उन्होंने डीलर असाइन किया और वो डीलर से मैंने गाड़ी परचेस की थी। एको ड्राइव का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, अगर आप ये जानना चाहते हैं, इसके रिलेटेड वीडियो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊँ, तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका भी वीडियो आपको बनाऊंगा। तो इस टाइप से आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपने ये फॉलो किया हो और आपको थोड़ा भी डिस्काउंट अच्छा मिला हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।